नमस्कार दोस्तों। जब एक वर्ष धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है और समय की धारा हमें एक नए वर्ष की ओर ले जाती है, तब मनुष्य का हृदय स्वाभाविक रूप से एक गहरे प्रश्न से भर जाता है। अब आगे कैसे जिया जाए? क्या वही पुराने ढर्रे पर वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही असंतोष, वही अधूरी इच्छाएं, वही भीतर का खालीपन, या फिर कुछ नया, कुछ शुद्ध, कुछ अधिक जागरूक, कुछ अधिक सरल, कुछ अधिक सार्थक? वर्ष का अंत केवल समय की एक इकाई का समाप्त होना नहीं है। यह जीवन के प्रवाह में एक ठहराव का क्षण है, एक ऐसा क्षण जहां मनुष्य रुक सकता है, पीछे देख सकता है, भीतर झांक सकता है और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न कर सकता है। यह वह क्षण है जहां जीवन की गति कुछ देर के लिए धीमी होती है और चेतना को स्वयं को देखने का अवसर मिलता है। नववर्ष केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह केवल उत्सव, शोर, आतिशबाजी और बाहरी खुशी का अवसर नहीं है। नववर्ष वास्तव में आत्मजागृति का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां मनुष्य अपने जीवन को देखने, समझने और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यह अवसर हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ने का नाम है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत के पीछे मत दौड़ो, भविष्य की कल्पना में मत खो जाओ। वर्तमान क्षण में जागरूक रहो, यही मुक्ति का मार्ग है। नया वर्ष हमें यही अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नई चेतना के साथ देखें, न कि केवल नई इच्छाओं, नए लक्ष्यों और नई अपेक्षाओं के साथ। नववर्ष और संकल्प मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। हर नया वर्ष अपने साथ संकल्पों की लंबी सूची लेकर आता है। कोई कहता है मैं इस साल सफल बनूंगा, कोई कहता है मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदल दूंगा, कोई कहता है मैं अब हमेशा खुश रहूंगा। इन संकल्पों में आशा होती है, लेकिन अक्सर उनमें स्पष्टता नहीं होती। इनमें ऊर्जा तो होती है, पर दिशा का अभाव होता है। संकल्प अक्सर भावनाओं के उत्साह में लिए जाते हैं, न कि गहरी समझ के आधार पर। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपने ही संकल्पों को कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि केवल लगभग 19% लोग ही अपने संकल्पों को वर्ष के अंत तक निभा पाते हैं और शेष लोग जनवरी के मध्य तक थककर, निराश होकर या स्वयं से नाराज होकर रुक जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। यह असफलता आलस्य की वजह से नहीं होती। यह असफलता होती है गलत दृष्टि के कारण। हम लक्ष्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस मार्ग को भूल जाते हैं जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। लक्ष्य नहीं, मार्ग को समझो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा और असंतोष दोनों झलक रहे थे। उसका मन भविष्य की कल्पनाओं से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे सम्मान दें, मैं सफल कहलाऊं। बुद्ध ने उससे केवल एक सरल प्रश्न पूछा, आज तुम क्या कर रहे हो? युवक मौन हो गया। उसके पास भविष्य की बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन वर्तमान के छोटे कर्म का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भविष्य उसी का होता है जो वर्तमान को सही ढंग से जीता है। हम अक्सर मंजिल की तस्वीर में खो जाते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या पाएंगे, लेकिन यह नहीं सोचते कि आज का छोटा सा कर्म क्या होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कभी भी केवल लक्ष्य की बात नहीं की। उन्होंने पूरा जीवन जीने का ढांचा दिया। उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन को सुधारने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं,
बल्कि एक स्थायी प्रणाली आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक जीवन भर चलने वाली साधना है। अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों में बांट दो। रोज 10 मिनट ध्यान, रोज एक सही विचार, रोज एक करुणामय कर्म, रोज स्वयं का निरीक्षण। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब तुम रोज एक छोटा कर्म करते हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव जागता है कि मैं मार्ग पर हूँ। यही भाव धीरे धीरे प्रेरणा बनता है, आत्मविश्वास बनता है और अंततः अनुशासन में बदल जाता है। नववर्ष में यही करना है। लक्ष्य को सम्मान दो, लेकिन मार्ग को प्राथमिकता दो। अत्यधिक अपेक्षाएं: नववर्ष पर हम स्वयं से बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। मैं परिपूर्ण बनूंगा, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। लेकिन जब हम उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो स्वयं से ही लड़ने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही दुख का मूल है। अत्यधिक अपेक्षाएं भी तृष्णा का ही रूप हैं। मध्यम मार्ग: संतुलन की साधना। बौद्ध दर्शन का मूल है मध्यम मार्ग। न अति कठोर अनुशासन, न अति ढीलापन। नववर्ष में यह सोचो, मैं परिपूर्ण नहीं, लेकिन कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। स्वयं से प्रतिस्पर्धा सच्ची विजय। आज की दुनिया तुलना पर चलती है। सोशल मीडिया, समाज और प्रतिस्पर्धा हमें लगातार दूसरों से आगे निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है। आध्यात्मिक मूल्य: जीवन की वास्तविक संपत्ति। धन, पद और प्रसिद्धि जीवन को आराम दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। इस नए वर्ष में अपने जीवन में कम से कम एक आध्यात्मिक गुण अवश्य जोड़ो। करुणा, क्षमा, संतोष और कृतज्ञता, ध्यान और जागरूकता। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा मन वैसा जीवन। यदि मन अशांत है तो बाहरी सफलता भी खोखली प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय श्वास पर ध्यान, विचारों का निरीक्षण और बिना प्रतिक्रिया के देखने का अभ्यास करो। 7 दिवसीय बौद्ध नववर्ष साधना। दिन 1 मौन और आत्मनिरीक्षण। दिन 2 कृतज्ञता अभ्यास। दिन 3 करुणा का एक कर्म। दिन 4 श्वास ध्यान। दिन 5 एक बुरी आदत छोड़ना। दिन 6 क्षमा अभ्यास। दिन 7 जीवन दृष्टि का पुनर्निर्माण। नया वर्ष 365 पृष्ठों की कोरी पुस्तक। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक कोरी पुस्तक है जिसमें 365 खाली पृष्ठ हैं। हर दिन एक पृष्ठ भरेगा। बुद्ध कहते हैं, आज का कर्म ही भविष्य का बीज है। नववर्ष का सच्चा अर्थ। नववर्ष का अर्थ नई चीजें पाना नहीं है। नववर्ष का अर्थ है अनावश्यक छोड़ना, मन हल्का करना और जीवन को सरल बनाना। जब वर्ष के अंत में तुम पीछे मुड़कर देखो और तुम्हारा मन शांत हो तो समझना वर्ष सफल रहा। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन करुणा, प्रज्ञा और शांति से परिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।